गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रूट्स टू रूट्स की तरफ से ब्रेन डेवलपमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीपक ठुकरेला। आज के सेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आज की ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम डिस्कस किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं ओरा हीलिंग फॉर स्टूडेंट्स, कि बच्चों के लिए ओरा क्या होता है, बच्चों के लिए ओरा हीलिंग क्यों ज़रूरी है, ओरा खराब होने से बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आज आप समझेंगे। बिल्कुल कई बच्चों के लिए ये एक बहुत नया वर्ड है कि ओरा के बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल नई चीज़ है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को उठा के देखेंगे तो पहले जो गुरुकुल सिस्टम होता था, पहले की जो एजुकेशन सिस्टम हमारे होते थे बिफोर फॉरनर्स जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, उससे पहले जो हमारा इंडियन एजुकेशन कल्चर, जो जेन्युइन कल्चर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये पार्ट ऑफ सिलेबस था और उसको आज हम दोबारा आप सबके सामने लेके आए हैं। हर एक उम्र के बच्चे के लिए आज का सेशन ज़रूरी है। और जैसे जैसे अगर आपकी एज बड़ी है, मान लीजिए आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th में हैं, तो ये सेशन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी। क्या होता है ओरा? ओरा बेसिकली आपके आसपास, आपके शरीर के आसपास एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। ये एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह होता है, प्रोटेक्शन लेयर होता है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कई मूवीज में प्लेन के आसपास, जगह के आसपास, बिल्डिंग के आसपास एक शील्ड तैयार हो जाती है जो उसको बाहर के आने वाले हमले से बचाती है। लेकिन ये ही सेम शील्ड आपकी बॉडी के पास भी होती है। आपकी बॉडी की ये शील्ड को ओरा बोलते हैं। ये ओरा आपके बॉडी से तकरीबन इतना 1 से 1.5 फीट के आसपास चारों तरफ होता है। इसकी जो शेप होती है वो एक सेब की तरह होती है ज़्यादातर, ठीक है। प्रॉपर सर्कल नहीं होता है, बट ये कुछ इस तरह से होती है, एक हार्ट शेप आप कह सकते हैं। ये ऐसे होती है और इसकी मूवमेंट भी ऐसे ही चलती रहती है, नीचे से ऊपर। ये ओरा आपके चारों तरफ रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल। ये ओरा बड़ा भी हो सकता है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से खेलते हैं, फोकस्ड रहते हैं, ये बड़ा होता जाएगा। ये ओरा छोटा हो जाता है, जितना ही आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं उतना ये छोटा हो जाएगा। ये ओरा डिस्टर्ब भी हो जाएगा। अब इसको रेगुलरली हील करना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, पहले इसको समझिए। बहुत सारे बच्चे, कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन तक बिल्कुल सही चल रहा था, कुछ सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो बैक टू बैक बीमार पड़ने लग गए। कई बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं तब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल होता है। जैसे एग्ज़ाम का टाइम है, तो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा बच्चा बीमार पड़ने लग जाएगा, उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को लेके बच्चा परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है। बच्चे के सिर में दर्द, कमर में दर्द, बच्चे के पेट में दर्द, ये इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत कम उम्र में भी जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। खामखा बिना किसी बात के भी जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हम ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ नहीं पाते। मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं पर सिटिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गई है, आप पढ़ने बैठे, पढ़ते ही आपको नींद आ रही है। आप सुबह सुबह फ्रेश बढ़िया नींद लेके आप स्कूल में गए, फ्रेश माइंड के साथ गए, लेकिन स्कूल में जाते ही आप योइंग कर रहे हैं, नींद आ रही है आपको। आपका मन खामखा उदास है, कोई बात नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन खुश नहीं है, अंदर से वो खुशी नहीं आ रही है। आसपास का सारा माहौल आपको नेगेटिव लग रहा है, सारे दुश्मन दिखते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपका ओरा डिस्टर्ब होता है तो ये सिम्टम्स आपके साथ होते हैं। आसपास का सारा माहौल ऐसे लगता है मतलब जैसे सब कुछ काटने को दौड़ रहा है। घर में बैठे तो घर में रहने का अच्छा मन नहीं करता, स्कूल में जाते हैं स्कूल का मन नहीं कर रहा, खेलने का मन नहीं कर रहा, नीरस सी लाइफ हो जाती है, कोई रस नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछी कि ऐसा क्यों होता है। तो आज का टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं और इस टॉपिक में आज आप समझेंगे। अगर आप एक टीचर हैं, पेरेंट हैं, साथ में देख रहे हैं बच्चे के ये लाइव सेशन, तो आप समझिए आज की सेशन के बाद आप अपने बच्चे की मदद कर पाएंगे। आप स्टूडेंट हैं तो अगर आज जो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा उसके बाद आप अपनी मदद खुद कर पाएंगे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ओरा होगा उतने ही आप रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी।
ओरा को इस तरह से भी देखा जा सकता है, कई बार जैसे होता है, जैसे मेरे घर में भी छोटा बच्चा है तो कई बार बोलते हैं ना, छोटे बच्चे को नजर जल्दी लग जाती है। आपने सुना होगा, आपको भी आपके मम्मी पापा ने बोला होगा कि बाहर मत जाना, फेस्टिवल के दौरान मत जाना, ऐसे टाइम पे मत करना, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के, ज़्यादा सुंदर नहीं, काला टीका लगा के जाना। मतलब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हर एक रिलीजन में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, वो पहली बात तो प्रॉपर पॉजिटिव ओरा के साथ होता है, उसके अंदर नेगेटिव ओरा नहीं होता है। ओरा भी दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब वो बच्चा पॉजिटिव ओरा के साथ है लेकिन उसका ओरा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको बहुत जल्दी पेनिट्रेट करके कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको डिस्टर्ब कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जैसे नए कपड़े पहनेंगे, कुछ नए गिफ्ट उनको मिलेगा, कुछ नया वो करेंगे और थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लग जाएगी बिना किसी रीजन से। कुछ गलत खाया नहीं, कहीं बाहर गए नहीं, बट फिर भी, और फिर पेरेंट्स बोलते हैं इसको तो नज़र लग गई। ये आपने सुना होगा। और ये हमारा जो ये रिचुअल है, मैं इसको पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, बच्चे का ओरा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और तब एक माहौल ऐसा किया जाता है, कोई पूजा पाठ की जाती है, कोई प्रार्थना की जाती है और बच्चा फिर ठीक हो जाता है, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। ये भी हमने देखा है। तो स्टूडेंट लाइफ में एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी ब्रेन एंड पॉजिटिव ओरा एंड इवन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओरा का होना बहुत जरूरी है। आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, मन खेलने का भी नहीं कर रहा है, टीचर से क्या दोस्तों से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कितना भी कोशिश करें, आपको ना तो वो चीज पढ़ाई समझ में आने वाली और ना ही आप उस मोमेंट को एंजॉय करने वाले। तो ये प्रॉब्लम आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मैं स्कूल में खुश नहीं हूं, मैं स्कूल तो एक बहुत स्मॉल फेज है आपकी लाइफ का, पूरे दिन आपके साथ ऐसा, पूरे दिन हफ्ते ऐसे निकल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है आपके ओरा की वजह से। ओरा जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, हम आज उस ओरा को एक्सपीरियंस करके देखेंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे। अगर वो डिस्टर्ब है तो उसे हील कैसे करना है उसकी टेक्निक को सीखेंगे। साथ साथ ये जो टेक्निक है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स, पेरेंट्स सबके लिए है। हम सबको, जैसे आप समय समय पे अपने फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से अपने ओरा को भी इंप्रूव करने के लिए वीकली 1 या 2 बार आप जो एक्सरसाइज आज मैं बताऊंगा वो जरूर कीजिएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं होगी। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है, आपने कई लोग, ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जो जिनके पास जाते ही ना थोड़ा हमें नेगेटिव सा महसूस होने लग जाता है, जो थोड़े नकारात्मक से हैं। और कई बार ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको हम बोलते हैं ना कि भैया इसकी तो जबान पे सरस्वती है या काली जबान है, ये तो जो बोलता है वो सच हो जाता है। एंड स्पेशली इन द नेगेटिव केस, ऐसे भी बहुत सारे लोग आपके साथ आसपास मिले होंगे, आपके पेरेंट्स ने इस तरह की बातें की होंगी और आपको आगे भी मिलेंगे। अपने ओरा को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना, स्ट्रॉन्ग ओरा के लिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा ओरा कितना स्ट्रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव ओरा को पहचाना जाए। पॉजिटिव ओरा बेसिकली जब आपकी लाइफ में आप काम है, कंपोज्ड हैं, कूल हैं, रिलैक्स्ड हैं, फोकस्ड हैं, आपको किसी भी तरह की कोई फिजिकल इश्यूज नहीं हो रहे हैं। फिजिकल इश्यूज में मैं स्पेशली कंसीडर करूंगा साइकोसोमेटिक इश्यूज, वो प्रॉब्लम्स जो आपके शरीर से अंदर से आती हैं। एक होता है जैसे कोविड है, वो एक बाहरी वायरस हमारी बॉडी में जाता है और हमें परेशान करता है। लेकिन आज कोई भी कोविड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीमार हूं, फिर भी मुझे जुकाम हो रहा है। मौसम भी ठीक है लेकिन मुझे फिर भी जुकाम हो गया, मुझे खांसी हो रही है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है, इट मीन्स आपका ओरा डिस्टर्ब है। तो आज हम आपके पॉजिटिव ओरा का मतलब है आप बिल्कुल फ्लैश चल रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी साइकोसोमेटिक इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली क्योंकि उससे हम पता कैसे लगाएंगे, 2 तरीके हैं। या तो आपका मूड खराब हो रहा है, खामखा बिना किसी बात के आपका मूड अपसेट है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, चिल नहीं कर पा रहे। बात करते हैं कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आती है हमारे साथ कि आज मूड ऑफ है बिना किसी बात के, स्कूल में आप खुश नहीं है, घर पे प्रॉब्लम है या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, समझ लीजिए ओरा डिस्टर्ब है। और कोई दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर बस 5 मिनट जो एक्टिविटी आज मैं कराऊंगा वो करने से आप पाएंगे कि आपका एक ग्लो आपके चेहरे पे आएगा, खुशी आपको मिलेगी, शरीर आपका ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर पाएंगे। ये ओरा कंट्रोल होता है आपके 7 चक्रास से, ठीक है। आपकी बॉडी के 7 एनर्जी हब्स हैं,
ठीक है, इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे, उनसे आपका ओरा कंट्रोल होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर हब में, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, दूसरे से तीसरे जा रही है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी तीसरे पॉइंट पे नहीं पहुंची, दूसरे पे आ रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? दूसरे और तीसरे के बीच में, राइट? सिंपल है, ये सिंपल फंडा है। तो ऐसे ही अगर आपको अलग अलग तरह का अनुभव हो रहा है, तो आपका ओरा किसी ना किसी एक चक्रा में ब्लॉक्ड है, वो चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, उसे आपने हील करना है, उसे ठीक करना है और आगे बढ़ जाएंगे। अलग अलग चक्रा होते हैं हमारे, ठीक है, रूट चक्रा होता है, सोलर प्लेक्सिस है, साइकिल चक्रा है, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। तो इस तरह के हर एक चक्रा पे हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे। आने वाली क्लासेस में भी इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपका ओरा हाईली पॉजिटिव है एंड स्ट्रॉन्ग ओरा है, या आपका ओरा हाईली नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, नेगेटिव एरिया में भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आती है और क्या आपके साथ होता है, क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे पता लगाएंगे कि मेरा ओरा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, मेरा फोकस कितना अच्छा है, ये आज इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा हम स्टंट यहाँ प्ले करेंगे। उस स्टंट के लिए हमें जो टूल चाहिए वो एक धागा है। आप सबके घर में कोई ना कोई धागा आपको आराम से मिल जाएगा। एक चाबी है, कोई भी घर की छोटी सी बड़ी सी चाबी आप कैरी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, और चाबी को धागे के साथ ऐसे बांध लेना है, ये देखिए, ठीक है। चाबी का जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, उसमें धागे को आपने अच्छे से बांध लेना है और तकरीबन इतना बड़ा धागा आपने कैरी करके चलना है। ऑलराइट, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं सभी के सभी। ऑलराइट, और आज करिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और कहीं ना कहीं एक मैजिक भी आपके साथ होगा। आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने अंदर आने वाले चेंजेस में, बहुत सारे बच्चे, और आपको पता चल जाएगा कि आपका ओरा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी का जो कंट्रोल है, आपके थॉट्स आपकी एनर्जी को किस तरह से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो तो देखो समय के साथ हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिवली आप हाईली चार्ज हैं या आपका ओरा वीक है, ये हम इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से पता लगाएंगे आज। चलिए, इसके लिए मैं बैठ जाता हूं, आप सभी को भी ऐसे ही करना है। आपको किसी भी चेयर पे आराम से बैठ जाना है, ठीक है। नीचे बैठ के बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप स्कूल के अंदर हैं तो स्कूल में भी कर सकते हैं। तो स्कूल में आपने क्या करना है, आपकी एल्बो को आपने कहीं पे किसी डेस्क पे, आपके टेबल पे, कहीं पे स्टैंड पे ऐसे रख लेना है। अब क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं अपने नी पे इसको रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने इसको सपोर्ट दे दिया है। अब मेरा हाथ जो है वो दर्द नहीं करेगा, ठीक है, वो बहुत हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे रखूंगा तो ऊपर नीचे हिलता रहेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रख दिया, अब इसकी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस धागे के एक छोर को मैं अपने एक अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे पकड़ लूंगा। ये देखिए, अगर धागा बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा धागा बच गया है, तो इसको आप ऐसे ही फिंगर पे ही लपेट सकते हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। छोटा है तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको अंदर रख लीजिए। अब ये आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन का भी पता चलता है। स्कूल में आपने सुना होगा ना, बेटा ध्यान लगा के पढ़ो, फोकस ऑन स्टडीज, फोकस ऑन गेम, फोकस ऑन बिफोर क्लोजिंग द रोड, फोकस करके चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से नहाओ, हर चीज़ ध्यान से करो। लेकिन ध्यान को, मेरा ध्यान बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरी कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी, मेरी फोकस करने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? आज इस एक्टिविटी से आपको ये भी पता चलेगा जितना अच्छे से। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अब जैसे ही हमने इस फिंगर को, इस धागे को पकड़ा और इस की को हमने नीचे की तरफ ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आप तो ईमानदारी से करेंगे ही, ठीक है। हो सकता है सर चीटिंग करें, बट आप तो ईमानदारी से करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप की पे भी फोकस रखें और मेरे हाथ पे भी रखें। अब हम क्या करेंगे, आपने अपने हाथ को हिलाना नहीं है, ठीक है। पूरी कोशिश करनी है कि आपका हाथ ना हिले, क्योंकि आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप तो हिलाओगे नहीं। तो आपने कोशिश करनी है, और इसको इतनी टाइट भी नहीं पकड़ना है। मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाथ नहीं हिलेगा इसलिए बहुत टाइट कर लेते हैं। टाइट नहीं करना, रिलैक्स रखो, बस हिलाना नहीं, ठीक है। अब दूसरे हाथ से चाबी को एक बार रोक दो, क्योंकि आप जब इसको छोड़ोगे
तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से ये थोड़ी बहुत मूवमेंट करेगी पहले। अब इसको आपने रोक लेना है। ठीक है, अब जैसे ही चाबी रुक जाएगी, अब मैं बोल रहा हूं तो इस वजह से मेरी बॉडी भी हिल रही है, तो आगे मैं बोलूंगा नहीं, आपको पहले ही बता रहा हूं। अब मैं इस चाबी को अपने थॉट की पावर से, द पावर ऑफ माई थॉट, ठीक है, मैं इस चाबी को अपने थॉट की पावर से एक मोशन क्रिएट करूंगा। साइंस ये कहती है कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ये रूल है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन में आता है। अगर आपको मूवमेंट करनी है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसे रोकने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को अगर रोकना है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, राइट और नॉट। साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के ब्रेक लगाने पड़ेंगे तभी तो रुकेगी, और अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो काफी दूर तक साइकिल चलती जाएगी, फिर रोड के साथ जो रेजिस्टेंस है धीरे 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 जाके काफी देर में रुकेगी। बट अगर गाड़ी तेज स्पीड से दौड़ रही है और एकदम रोकना हो तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब हम दो काम करेंगे। पहला काम, हम इसको मोशन में लाएंगे, मोशन में लाने के बाद बिना हाथ लगाए इसको रोकेंगे, बिना हाथ लगाए इसको मूव करेंगे, और बिना हाथ लगाए इसको रोकेंगे। कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये तो मैं फूंक से, हवा से, किसी वजह से क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन रोकने के लिए तो डेफिनेटली मुझे पकड़ना ही पड़ेगा ना, बिना उसके तो रोकेगा नहीं। हम दोनों काम करेंगे। अगला, अब किसी चीज की अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। अगर मैं सीधा जा रहा हूं, साइकिल पे चला रहा हूं, अगर मुझे मुड़ना है तो मुझे थोड़ा सा एक्सटर्नली टायर को हिलाना पड़ेगा। बट बिना इसको टच किए, की को टच किए, हम इसकी डायरेक्शन भी बदलेंगे। तो आज हम 3-4 ऐसे लॉज पे काम करेंगे जहां पे फिजिकली जो चीज इम्पॉसिबल साउंड होती है, ठीक है, फिजिक्स के कुछ लॉज इसमें हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक साइंटिफिक लॉजिक जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इससे आपको अपने ओरा का पता चल जाएगा। अगर आपका ओरा स्ट्रांग होगा तो इस की जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी, और की का जो कंट्रोल है, स्टॉपेज है, वो अच्छा होगा, जल्दी होगा। अगर आपका ओरा वीक है तो बहुत टाइम लगेगा की मूवमेंट आने में, और मूवमेंट जो है वो थोड़ी होगी। चलिए करके देखते हैं, ठीक है, पहले करिएंगे। आप सभी ध्यान देंगे अभी इस पे। एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, घर पे सबने करना है, ठीक है, मम्मी पापा से भी कराना, उनको जादू दिखाना आपने। ओके, अब जब आप करेंगे तो आप कोशिश करना कि हाथ कम से कम इस पोजीशन पे हो ताकि की आपके सामने हो। आप लोग कोशिश कर सकते हैं, आप अपना हाथ इतना ऊंचा रख सकते हैं, किसी चीज पे रख सकते हैं, ठीक है, टेबल वगैरह पे रख सकते हैं। फोकस ऑन माई हैंड, फोकस ऑन माई की, ठीक है। अब इसको रोक रहे हैं। चलिए, अब की में कोई भी ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं है। अब हम इसमें मूवमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्रिएट करते हैं, की को मैं डायरेक्शन दूंगा दिमाग से कि वो आपकी तरफ जाए और मेरी तरफ आए, और फिर मैं इसको चेंज करूंगा। मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा कि अब इसको किस तरफ मूव करना है, ठीक है, और की मूवमेंट मेरे ऑर्डर के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। चलिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, राउंड, एंटी क्लॉकवाइज,
स्टॉप। इज इट? अब ये रुक चुकी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं फोकस और बढ़ाऊंगा, आप देखना इस धागे में और इस चाबी में एक बहुत, अगर और फोकस हो सके तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, वाइब्रेशन होगी बहुत थोड़ी, मे बी यू कैन नोटिस और नॉट, बट जब आप घर पे करोगे तो नेक टाई से आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब भी मैं इसको ऑर्डर दूंगा इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। ठीक है, अब देखना उस वाइब्रेशन को। मैं दोबारा रोक रहा हूं और फिर मूवमेंट दूंगा। मेरी पहली मूवमेंट पे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रही थी, दूसरे मूवमेंट पे ये लेफ्ट टू राइट जा रही थी, फिर मैंने इसको बोला एंटी क्लॉकवाइज सर्कल कर। अब की बार मैं इसको क्लॉकवाइज, डायरेक्टली क्लॉकवाइज सर्कल में ले जाऊंगा और फिर रोक दूंगा। जब मैं इसको रोक रहा हूँ और जब मैं मूवमेंट कराऊंगा तो स्टार्टिंग में इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। उस वाइब्रेशन को देखना आपने, अगर दिखे तो। ठीक है, कर सकते हैं? चलिए, कोई मोशन नहीं है अभी इसमें। चलिए, क्लॉकवाइज, फास्ट, फास्टर, and stop. Now see the vibration. कैन यू ऑल सी? चाबी में बहुत हल्की वाइब्रेशन हो रही है, मतलब चाबी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे शेक कर रही है। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है ये पैदा होती है हमारे थॉट्स की वजह से। तो आप सब ने क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को घर पे प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर आपका ऑरा हाईली पॉजिटिव चार्ज है, हाईली नेगेटिव चार्ज है, मीन्स आपका ऑरा स्ट्रांग है, चाहे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो ये जो मूवमेंट है आपके आदेश देते ही अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ऑरा डिस्टर्ब्ड है, वीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये आप कोशिश करते रहेंगे, ना ज्यादा होगा, पहली बात तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत छोटे लेवल पे होगा। तो ये मान लीजिए अगर 10 बच्चे कर रहे हैं तो 10 में से 7-8 कर लेते हैं आराम से, 1-2 रह जाता है तो उसको पता चल जाएगा कि आपका ऑरा वीक है। तो आज जो मैं टेक्निक देने वाला हूं उससे आप उसको इंप्रूव करा सकते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक और एक्सपेरिमेंट के लिए आप काउंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन जजमेंट, कि आपका कंसंट्रेशन का लेवल कितना है। जब मैं इसको फॉलो कर रहा था और ये की मेरे हिसाब से इंडिकेट कर रही थी, काम कर रही थी, तो मेरा पूरा फोकस जो है वो की पे था। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो ये मूवमेंट करेगी, अगर कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा मींस फास्ट मूवमेंट करेगी और आपके कहते ही ये डायरेक्शन चेंज करेगी। अगर कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो इसकी हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है, और स्लो मूवमेंट्स रहें। ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। जितना आपका फोकस बढ़ता जाएगा उतना ही आपका कंट्रोल। आप चाबी का साइज धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। पहले जैसे आप हल्की सी चाबी से ले, फिर आप इससे बड़ी चाबी लगा सकते हैं, उसके बाद आप ताला तक लगा सकते हैं। मतलब जितना आपका वजन, आपकी 2 उंगलियां कैरी कर सकती हैं, उतना वेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप हैवी से हैवी आइटम को अपने हिसाब से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी ये हाथ उठा सकता है, 2 उंगलियां वजन उठा सकती है, इट मीन्स आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन के, अपने ऑरा के पीक पे पहुंच गए। अगर वो ऑरा नेगेटिव है
तो डेफिनेटली आपके अनुभव से आपको खुद उदासीनता महसूस होगी, मतलब आप खुद खुश नहीं रहेंगे। ओरा स्ट्रांग है बट नेगेटिव है, उसमें क्या रहेगा, आपके आसपास के लोग आपके पास रह के अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आप अकेले से पड़ जाएंगे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका ओरा नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर आपका ओरा पॉजिटिव है, जो कि ज़्यादातर बच्चों का होता ही है, आप ये मान के चलिए 95% से ज़्यादा बच्चों का ओरा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोई नेगेटिव ख्याल आता ही नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आने कब स्टार्ट होते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा कोई नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आने लग जाएंगे, गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड, जलन, ठीक है, किसी के लिए हीन भावना रखना, स्वार्थ, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपके अंदर आने लग जाएंगे और उससे आपका ओरा करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों में पॉजिटिव ही होता है ज़्यादातर। अब आप इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे अपने ओरा को इवेलुएट कर सकते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल इवेलुएशन। अब हम बात करेंगे इंटरनल इवेलुएशन की, कि बिना मेरे पास ये टूल नहीं है लेकिन मुझे फिर भी अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे जज करेंगे, और आपका ओरा जो है वो किस वजह से डिस्टर्ब है, किस कलर से डिस्टर्ब है, वो भी हम पता लगाएंगे। कैसे करते हैं ध्यान से समझिए, और आप सभी को कमर सीधी करके बैठना है, अभी मेरे साथ आप फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ से लेना देना है। एक स्टूडेंट लाइफ के लिए ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग ब्रेन, स्ट्रॉन्ग माइंड, आपकी स्टूडेंट लाइफ मस्त रहेगी, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए कमर सीधी करके बैठें, अगर कोई सपोर्ट है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कमर सीधी करके बैठेंगे। अगर आपने योगा पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो हाथों को सीधा रख सकते हैं, हाथों को उल्टा रखते हैं, जैसे रखना चाहे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने रिलैक्स बैठना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद आपने आंखें तब तक नहीं खोलनी है जब तक मैं ना कहूँ। आपने सिर्फ मेरी बोली हुई बात को सुनना है और विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन कैसे करना होता है, इसको ऐसे समझिए, अभी आप सभी ने अपनी आंखें खोली हुई हैं। थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के चेहरे के बारे में सोचिए, मम्मी का, पापा का, घर में किसी के भी चेहरे के बारे में सोचिए, किसी भी मेंबर के। आ गया दिमाग में? ऐसे ही आपने करना है, जो आपने अभी देखा उसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं। हमने आंख बंद करके करना है, आंख खोल के। आपके दिमाग में अगर वो चीज़ आ जाती है जो मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स आपकी विजुअलाइजेशन काम कर रही है। नहीं भी आती है तो मान लीजिए वो यहाँ है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भगवान हर जगह है, ऐसे ही जो भी हम बोल रहा हूँ है, हर जो भी आपको अभी विजुअलाइज करने के लिए बोलेंगे वो है, चाहे आपको दिख नहीं रहा बट है। हवा है ना, हवा दिख नहीं रही ना बट है। इसी तरह से चलिए कमर सीधी करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे सभी। चलिए जल्दी से कमर सीधी करें, एक लंबी सांस लें, आंखें बंद करें, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे और आंखें बंद करेंगे। अब धीरे धीरे आपका सारा फोकस जो है वो आपकी सांसों पे होना चाहिए और धीरे धीरे ब्रीद इन करेंगे। जितना लंबी गहरी सांस ले सकते हैं लीजिए और फिर धीरे धीरे उसे सांस को छोड़ दीजिए। और सांस छोड़ते वक्त मुंह का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, मुंह से सांस छोड़ें। एक और बार, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले जा सकते हैं ले जाइए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। इनहेल एज डीपर एज यू कैन, एक्सहेल स्लोली। One more time and exhale. Now imagine आपसे कुछ दूरी पे आपके आसपास आपके चारों तरफ एक बबल बन चुका है। आप एक बबल के अंदर बैठे हैं, बुलबुले के अंदर बैठे हैं, ठीक है। जैसे एक बलून है, बबल है, आप उसके सेंटर में बैठे हैं और जैसे जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आपके चारों तरफ वो बबल जो है वो क्रिएट हो रहा है। इमेजिन करें आपके चारों तरफ एक बबल क्रिएट हो रहा है। सांस अंदर लें, अपने चारों तरफ उस बबल को क्रिएट होते हुए इमेजिन करें। सिर से लेके पैरों तक, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, पूरी तरह से आप उस बबल के अंदर बैठे हुए हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं। इस बबल में भरपूर मात्रा में हवा है, आप रिलैक्स बैठे हैं।
धीरे धीरे सांस लेते रहें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें और इमेजिन करें आपके आसपास का जो बबल है अब आपको अच्छे से दिखाई देने लग गया है। जस्ट इमेजिन कि वहां पे वो बबल है। अब धीरे से उस बबल के अंदर ध्यान से देखिए, वो बबल ट्रांसपेरेंट है या उसमें कोई कलर है। ध्यान दें, वो बबल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शी है जैसे पानी का बुलबुला होता है, या फिर उसमें कोई कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। इमेजिन करें। अपने चारों तरफ उस बबल को इमेजिन करें। ध्यान दें, आपके सामने वो बबल आपको अच्छे से में भी दिखाई दे रहा हो, क्या आपके पीछे से भी वो आपको पूरा दिखाई दे रहा है या कुछ हिस्से में ब्लैक डॉट्स या ब्लैक पैचेस हैं। इमेजिन करें कि क्या आपको वो बबल प्रॉपर दिखाई दे रहा है या उसमें कोई ब्लॉकेज, ब्लैक पैचेस, ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दें, सांस लेते रहें। अपने चारों तरफ इमेजिन करें आप अपने आप को ऊपर से देख रहे हैं, चारों तरफ से अपने आप को देखने की कोशिश करें। ट्राई टू विजुअलाइज योरसेल्फ। वेरी गुड। अब धीरे से अपना नाम 3 बार दोहराएं और दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पे रखें और स्लोली आईज ओपन करेंगे। अपना नाम मन मन में 3 बार दोहराएं, दोनों हाथों को रब करें, स्लोली आंखों पे रखें, सांस अंदर लेते हुए धीरे से आंखें खोलें। चलिए, अब आपको कोई ना कोई बबल के अंदर, कई बच्चों को ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया होगा, कईयों में कलर आया होगा। अगर आप में से बच्चों को येलो कलर दिखाई दिया है तो उन बच्चों के माइंड में कुछ इस तरह के थॉट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें आ जाता है डिसअपॉइंटमेंट। मतलब मैं कुछ करना चाह रहा था या मैं कुछ पाना चाह रहा था, वो मुझे मिला नहीं या मैं कर नहीं पाया, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए था वो मुझे दिया नहीं गया। इस तरह के इमोशंस, इस तरह के भाव उनके दिमाग में ज्यादातर चलते हैं। जहां पे आ जाता है पर्पल कलर, वहां पे थोड़ा सा आप ये समझ के चलिए कि एक इमोशनलेस सी स्टेट आ जाती है। जो भी कलर ज्यादा होगा उस तरह के इमोशन ज्यादा हावी होने चाहिए। पर्पल कलर जहां पे आएगा वहां पे ये रहेगा कि किसी से सारे ठीक है, सब नॉर्मल लगने लग जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति से या किसी जगह से ज्यादा इमोशन नहीं कनेक्ट होता, मतलब सारे न्यूट्रल हो जाते हैं, सब बराबर लगने लग जाते हैं, ठीक है। किसी के आने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती, किसी के जाने से बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, ठीक है, सब एक न्यूट्रल सी लाइफ होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जहां आपको पर्पल कलर दिखाई देगा, ऐसे बच्चों के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। पहला कि उन बच्चों में स्पिरिचुअलिटी का भाव जो है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, बचपन से ही उनका फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो एक तरह से कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन ज्यादा हो जाता है और ये जो भौतिक संसार है, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसके साथ कनेक्शन कम होने लग जाता है। तो दिस कुड बी ए रीजन। दूसरा ये हो जाता है कि धीरे धीरे बच्चे का ना किसी ना किसी चीज की वजह से, जैसे आज एक फ्रेंड से मिला, उससे नई बात बन रही, ठीक है, वो कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता, ठीक है। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। समझिए कि सिर्फ इस चीज की वजह से, क्योंकि जब मेरा इमोशनल बॉन्ड मेरी क्लास में किसी के साथ भी नहीं बन रहा, मान लो, तो मैं उस क्लास में बैठ के बिल्कुल अकेलापन महसूस करूंगा, अनजान सा महसूस करूंगा, क्योंकि किसी को मुझे कोई व्यक्ति ऐसा होगा ही नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा ही नहीं जिसको मैं अपने दिल की बात कह सकूं, जिसके साथ बैठ के मुझे खुशी हो, जिसके साथ बैठ के मैं हंस सकूं। अब समझिए ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी बच्चे को, आप में से किसी बच्चे को ऑरेंज कलर दिखाई दिया है, तो ऑरेंज कलर बेसिकली गिल्ट को रिप्रेजेंटेशन देता है। गिल्ट क्या होता है? मान लीजिए मैंने कोई काम ऐसा कर दिया जिसकी बाद मुझे पछतावा हो, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने उसको एडमिट नहीं किया, ठीक है। एक सिंपल सी बताता हूँ, छोटी सी गलती बताता हूँ।
आपने एग्जाम में चीटिंग कर दी, आपके नंबर अच्छे आ गए, स्कूल में हो जाता है, ठीक है। अब सबको ये लगेगा कि आपकी काबिलियत की वजह से, मेहनत की वजह से वो नंबर आपको मिले हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये नंबर कैसे आए, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो, और इस बात का आपको पछतावा है, आपको गिल्ट है, ठीक है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारी चीजें। मैंने किसी को झूठ बोल दिया है, किसी का मैंने कोई सामान तोड़ दिया, मैंने उसको बताया नहीं, किसी के पास किसी से कुछ कहना था, मैंने कहा नहीं, किसी ने कोई काम कहा, मैंने किया नहीं, ठीक है, किसी की मैं हेल्प कर सकता था, मैंने की नहीं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट देयर इज ए हाईली पॉसिबिलिटी बेटा कि आपके अंदर किसी न किसी बात ऐसी दिमाग में है अभी, या पिछले कुछ दिनों में हुई है, जिसमें आपको अंदर से गिल्ट महसूस हो कि ये मुझसे थोड़ी गलती हुई है। तो ये चीजें आपके अंदर हो सकता है कॉन्शियसली आपको याद नहीं है, सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठी है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अगर ये चीज आपके अंदर है, आपको अभी नहीं लग रहा, अभी याद नहीं आ रही है कोई ऐसी चीज, बट पहले कोई इमोशन आपके अंदर आ गया। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटी बात है, बहुत बचपन की बात है। बचपन में हम सबको मजा आता था दूसरे जानवरों को छेड़ने में, स्पेशली मैं तो करता ही था। तो मैंने एक दिन एक पत्थर उठाया और ऐसे ही मैं किसी को मार रहा था पानी में, लेकिन पानी में लगने से पहले वहां पे एक पक्षी बैठा हुआ था, वो उसको लग गया और वो पक्षी गिर गया, और पास में से एक डोगी आया, उसने उसको उठा के वो चला गया। अब जो डोगी, वो पक्षी जो मरा, उसकी जो डेथ हुई, उसका रीजन क्या था, मेरा जो पत्थर जो है वो एक्सीडेंटली कह लो उसको लगा, ठीक है, वो उसका वहां बैठना हुआ, मेरे पत्थर का रीच करना हुआ, एंड कनेक्शन ऐसा हुआ कि वो गिर गया और पास से डोगी आ रहा था, वो खा गया। अब ये बात मेरे मन में बैठ गई कि मेरी वजह से एक चिड़िया, कबूतर, कुछ भी कह लीजिए, उसकी डेथ हो गई। अब ये बात हो गई, आपसे भी छोटी उम्र का था शायद मैं, बट काफी टाइम बाद जब मैं अपने ओरा पे काम कर रहा था, कई सालों बाद, मे बी शायद 15 से 20 साल बाद, ठीक है, तब मुझे वो बात याद आई कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था मेरे टाइम, और वो बात सबकॉन्शियसली अभी भी बैठी हुई है। हमारे दो तरह के माइंड है, कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड सिर्फ उन चीजों को याद रखता है जो हमारे आसपास हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को याद रखता है जो इमोशनली हमसे कनेक्ट है, और वो एक बार अंदर बैठ गई। तो हो सकता है, एक हाईली पॉसिबिलिटी है कि ऑरेंज कलर अगर आपका आ रहा है, और अगर आपको कोई भी इमोशनल, ठीक है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम फील हो रही है, तो उसका एक रीजन हो सकता है कोई गिल्ट आपके अंदर बैठा है जिसको आपने हील करना चाहिए, और जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे वो चीज ठीक हो भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट ब्लू, ब्लू कलर जो है ये रिप्रेजेंटेशन है लाए का, झूठ का, ठीक है। अगर आपको किसी ने झूठ बोला हो, या आपने किसी से झूठ बोला हो, और वो झूठ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, और वो चीज़ आप किसी से शेयर नहीं कर पाए या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो इलाज में बता रहा था वो एक वर्ड जो है वो ये है एक्सेप्टेंस, कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो ये प्रॉब्लम होना मतलब जायज़ है, नॉर्मल है कि आपके ओरा को थोड़ा सा उस ब्लू कलर की वजह से डिस्टर्बेंस मिली है। अगर आपका ओरा ट्रांसपेरेंट होता, तो क्योंकि वो कलर बहुत लाइट है तो मे बी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, बट समवेयर वो ब्लू कलर जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी एक लाई से रिप्रेजेंट करता है, किसी के द्वारा कही गई बात, या आपने किसी से कोई बात ऐसी कह दी हो जो आपको नहीं कहनी थी, ठीक है। और ये हम नॉर्मल लाइफ में हमेशा हो जाता है, कभी ना कभी किसी ने, ये बड़ा नॉर्मल है, हो जाता है। मैं भी किसी से बात कर रहा हूँ, बात करते करते कोई बात मुझे नहीं बतानी थी पर मैंने झूठ बोल दिया, मेरे को ये फील हो गया कि यार झूठ बोला। अगर वो फील नहीं होता तो ठीक था, लेकिन फील हो गया तो कहीं ना कहीं आपका ओरा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओरा को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे ठीक करना है, उसकी टेक्निक समझते हैं जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर। अब आपने करना क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और दोबारा उसी पोजीशन पे आएंगे, अपने ओरा को दोबारा इमेजिन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इमेजिन करना है, तो आंखें बंद कर लीजिए सभी के सभी, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, अगेन डीप ब्रेथ, एंड धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इनहेल करेंगे तो डीपली करेंगे, जितना डीपली कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद दोबारा एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। नाउ अगर आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर, आपके ओरा को इमेजिन करने की कोशिश करें अपने चारों तरफ,
सबसे पहले अपने ओरा को इमेजिन करें, जिस भी कलर का आपको दिखाई दे रहा था उसी कलर को इमेजिन करने की कोशिश करें। ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट देखें, कलरफुल था तो कलरफुल देखें। जल्दी से अपने ओरा को इमेजिन करें अपने चारों तरफ। सांस अंदर लें, ओरा के साइज को बड़ा होता हुआ इमेजिन करें। अब दोनों हाथ हवा में ऊपर की तरफ लेके आएं, दोनों हाथ हवा में ऐसे ऊपर की तरफ लेके आएं। बिल्कुल, आपने ओरा इमेजिन हो लिया है। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आपको अब जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, आपने दोनों हाथों को अपने करीब लाके यहाँ चेस्ट पे लगाना है। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे करेंगे और चेस्ट पे ले आएंगे। ठीक है, उससे पहले आप अपने हाथ को एक्सपेंड, मान लीजिए आपका ओरा बड़ा है तो आप जितना बड़ा है उतना एक्सपेंड करेंगे। आपको ओरा इतना महसूस हो रहा है, ये बाउंड्री है तो इतना रखें, बड़ा हो रहा है तो बड़ा रखें, और यहाँ पे उसे फील करने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है, चारों तरफ। और ये एक्सरसाइज जो है वो अकेले होती है ज़्यादातर। जितना बड़ा यहाँ पे है तो यहाँ पे फील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने हाथ से। आपके हाथ में एक अलग तरह की फोर्स आपको महसूस होगी अपनी हथेली पे, जैसे किसी दीवार से टकरा रहा है। जैसे आप पानी को जब छूते हो ना, मान लीजिए बाल्टी में पानी हो रहा, ऊपर से आप पानी को छूते हो तो जैसा आपको तब महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा यहाँ पे। जैसे आपके घर में कोई कूलर या पंखा या एसी चल रहा है, उसके सामने आप अपना हाथ कर लेते हो तो जो हवा लगती है, जो प्रेशर लगता है, जैसा महसूस होता है बिल्कुल वैसा महसूस होगा। ठीक है, आपने उसको फील करना है और फील करने के बाद उसे आपने धीरे धीरे अगले स्टेप में छाती से लगा लेना है। बस ये करना है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए, लंबी सांस लें, आंखें बंद करेंगे अभी दोबारा से, जल्दी से करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, फोकस ऑन द ओरा। आपने अभी बनाया था, अपने ओरा को दोबारा देखने की कोशिश करें, कलर को देखें, कलर को देखें। बिल्कुल, वेरी गुड। दोनों हाथों को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, अपने ओरा की बाउंड्री तक ले जाने की, जहां आपको लगे कि हाँ इतना चौड़ा मेरा ओरा है। आंखें बंद रखें और दोनों हाथों से कोशिश करें कि आप ओरा की बाउंड्री तक पहुंच रहे हैं। जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ पे है, अपने हाथ की हथेली से उसे फील करने की कोशिश करें। आपका हाथ अपने आप आपको एक फोर्स महसूस कराएगा कि कुछ तो है वहां। करने की कोशिश करें। दोनों हाथों को मूव करने की कोशिश करें, हल्का हल्का उसकी वॉल को, ओरा की वॉल को टच करने की कोशिश करें। जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे टच हो रहा है, वहां पे अपने हाथ को रोक दें। अब अगर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है तो आपका ओरा डिस्टर्ब है किसी फियर की वजह से। तो आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा डर याद करें जो झटके आपके दिमाग में आता है। कोई भी डर, किसी व्यक्ति से डर, वस्तु से डर, किसी जानवर से डर, किसी चीज का डर, कुछ घटना होने वाली है, फ्यूचर का डर, कुछ भी है उसे याद करें। अगर वो रेड कलर है तो, अगर वो ऑरेंज कलर है तो कोई बात ऐसी जिसका आपको गिल्ट है, जिसका आपको पछतावा है, जो आपसे गलती हुई है, उसको याद करने की कोशिश करें। अगर वो है येलो कलर तो इमेजिन करें कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा, कुछ चीज आप हासिल करना चाह रहे थे, कुछ अचीव करना चाह रहे थे, वो हुई नहीं, कुछ आपको मिलना चाहिए था, मिला नहीं, उस बात को याद करें। ओरा को टच करते रहें हाथों से और याद करते रहें। आंखों को बंद रखेंगे। कीप योर आइज क्लोज। अगर वो है ब्लू कलर, ग्रीन कलर, अगर वो ग्रीन कलर है तो याद कीजिए कि किसी से आप उदास हैं, किसी की वजह से आप उदास हैं या फिर किसी से आप उदास हैं। किसी ने आपको उदास कर दिया है। ठीक है, आप किसी के क्लोज जाना चाहते हैं लेकिन वो आपको आने नहीं दे रहा है। अगर वो है ब्लू कलर, समझ लीजिए कि कोई झूठ या कोई बात आपसे ऐसी निकली है जो आप नहीं चाहते थे कि वो हो, या आपको किसी ने कोई बात बोली, आपको पता चल जाए कि उसने झूठ बोला, तब भी ये हो सकता है और आप उस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो। याद करने की कोशिश करें। अगर है पर्पल कलर तो इमेजिन करें कि आप अनकनेक्टेड सा महसूस कर रहे हैं और उस अनकनेक्टेडनेस में आप इमेजिन करें अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने आसपास के लोगों को, जिनके साथ भी आप चाहते हैं कि मेरे इमोशन जुड़ें, मैं और ज़्यादा डिटेल में उनके साथ रहूं, उसको याद करें।
अब जो भी इमोशन इनमें से आपके अंदर है, उस इमोशन को याद करते हुए अपने आप से बात कीजिए और अपने आप को कहेंगे मन मन में, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे अपनाता हूं और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये सेल्फ अफर्मेशन है कि मैं इस चीज को अपनाता हूं, मैं उस डर को अपनाता हूं, मैं उस गिल्ट को अपनाता हूं, मैं डिसअपॉइंटमेंट को अपनाता हूं, मैं उस उदासी को अपनाता हूं, ठीक है, मैं उस झूठ को अपनाता हूं, मैं उस उदासीनता को अपनाता हूं जहां लोगों के साथ इमोशन कनेक्ट नहीं है। मैं उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूं और दोनों हाथों को अपनी छाती से लगा लीजिए और लंबी सांस लें और इमेजिन करें जैसे ही आप दोनों हाथ उस छाती से लगाते हैं, उस ओरा से वो कलर भी आपकी छाती के अंदर आ रहा है वापस, जो कलर आपको दिखाई दे रहा था। आप ओरा से उस कलर को खींच के अपनी चेस्ट से लगा रहे हैं। एक लंबी सांस के साथ उस कलर को अपने अंदर जाने दे, महसूस करें और इमेजिन करें कि क्या अभी भी आपको ओरा में वही कलर दिखाई दे रहा है या अब आपको ओरा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अगर सेम कलर है तो सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंट हो गया है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। मन मन में अपना नाम 5 बार दोहराएं और दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखें। लंबी सांस के साथ आंखें खोलें। अगर आपका ट्रांसपेरेंट दिख गया तो, अगर नहीं दिखा है तो रिपीट कर सकते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो आप सभी ने अब क्या करना है, आप सभी ने घर पे प्रैक्टिस करनी है की के साथ, थ्रेड के साथ, अपने ओरा की पावर को महसूस करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। और इस टेक्निक से आपको बहुत फायदा होगा। अपनी कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करते रहिएगा। अपनी लाइफ में अपने आप को हेल्दी और साइकोलॉजिकली, इमोशनली फिट बनाए रखने के लिए ओरा हीलिंग हफ्ता 10 दिन में एक बार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं दीपक ठुरेला, रूट्स टू रूट्स की तरफ से आप सभी का इस ब्रेन डेवलपमेंट क्लास में धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।